ओके, सभी लोग ज्वाइन हो गए? यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। स्टार्ट किया जाए। एक मिनट देख लूँ किसी का वेटिंग तो नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसी क्वेश्चन पर थे हम लोग। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है, अपलोड कर दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई एक ट्रेपेजियम था जिसके जो डायगोनल्स थे एक दूसरे को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 2:9 के रेशियो में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। यदि लेंथ दिया हुआ है लॉन्गर साइड का 45 सेंटीमीटर, तो शॉर्टर साइड का लेंथ पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। मैं क्या करता हूँ कि इस वाले एंगल को, अगर मैं इस वाले एंगल को यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, तो इसका ये एंगल जो अल्टरनेट एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनने वाला है। ओके, सिमिलरली यहाँ से मैं अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ, तो इसका अल्टरनेट एंगल कहाँ बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है। अगर ये एक दूसरे को ओ पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ओ पर क्या करते हैं, कट करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, तो ट्रायंगल देखिए कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दो ट्रायंगल जो होगा सी ओ डी सिमिलर हो जाएगा, किससे सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी के, किसकी प्रॉपर्टी से, एंगल, एंगल और एंगल, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से। मतलब कैसे कि यहाँ से एंगल 1 और एंगल 1 यहाँ पर सेम दिख रहा है, एंगल बी से एंगल बी यहाँ अल्टरनेट दिख रहा है, तो एंगल ओ पर जो दोनों बन रहे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कौन बचा है भाई, ज्वाइनिंग हो रही है अभी भी। चलिए, तो सिमिलर आपको क्या दिख गया, सिमिलरिटी दिख गया। तो जैसे ही सिमिलरिटी दिख गया, इसका मतलब है कि ये 2:9 में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये भी 2:9 में कट करते हैं। तो जिस रेशियो में डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी उसी रेशियो में होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि डायगोनल जिस रेशियो में, नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, डायगोनल जिस रेशियो में एक दूसरे को कट करेंगे, तो उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड भी है सेम रेशियो में रहेगा, उसी रेशियो में रहेगा। मतलब जो है ये 2:9 में कट किया, ये भी 2:9 में कट किया है, तो इसका मतलब CD जो है, CD और AB भी क्या है, 2:9 के रेशियो में ही रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब डायगोनल्स एक दूसरे को किसी रेशियो में काटते हैं, तो उस डायगोनल के साथ ही साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब बेस वाली जो साइड है, वो भी उसी रेशियो में क्या होगा, होगा उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में वो कट रहे हैं। तो 2:9 रेशियो में कट रहे थे, तो CD 2 हो जाएगा तो और CD 10 सेंटीमीटर होगा। हाँ ठीक है, मतलब 9 किसका लॉन्गर साइड का दे रखा है, 45 दे रखा है सेंटीमीटर। ठीक है, कितने के मल्टीपल पे, 5 पर होगा। तो इसका मतलब जो हमको शॉर्टर साइड कौन सी CD है पैरेलल साइड की, तो ये भी 5 के मल्टीपल में रखेंगे, तो 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी का? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान पर देंगे,
एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जैसे मेरे पास एक ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, हाँ ठीक, ये ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, कौन है अभी तक आगे का एंट्री नहीं हुआ है क्या, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। ये है ए बी, ये सी एंड बी, ओके। अगर मैं इनके डायगोनल्स को कनेक्ट कर देता हूँ, ए को सी से कनेक्ट कर दिया मैंने और बी को डी से कनेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। अभी आपको क्या है, ये डायगोनल्स हैं, D1 D2 है, एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो डायगोनल D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट है जिसको आप नोट डाउन कर कर रख लेंगे। क्या रिजल्ट है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, मतलब लेंथ दिया है ए बी बी सी सी डी और डी ए का लेंथ दिया हुआ है। तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट रिजल्ट पर आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट पर आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे वाले क्वेश्चन इस पर आते हैं। अरे प्रियांशु मोहन अभी भी वेटिंग लिस्ट में, क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर कि कैसे क्वेश्चन इस पर आते हैं। जैसे ये आपके पास दिख रहा है, क्या है कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है तो मेरे पास मैं कहता हूँ ये ले लिया ए बी सी और डी, ओके। अगर मैं इनकी लेंथ दे देता हूँ, ए डी क्या दे देता हूँ मैं इसको, सी डी को 10 11 12 एंड 13 दे दिया। क्या दे दिया, लेंथ दे दिया, ए बी बी सी सी डी और डी सी का लेंथ दे दिया है। और मैं क्या करता हूं, वन डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, फाइंड अदर डायगोनल। क्या कह रहा है, कोई एक डायगोनल का मुझे क्या दे दिया गया है, लेंथ दे दिया है, कौन सा, मैं कोई भी ले लेता हूँ, ये एक डायगोनल मुझे दिया है, ये 14 सेंटीमीटर का हमको एक डायगोनल दे दिया है। तो मुझे बताना है कि सेकंड डायगोनल जो बी से डी कनेक्ट करेगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, उसके बाद से हमारा क्या है, ये हो जाएगा C का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है ए, ये है बी, ये सी एंड ये डी, ऐसा ही था फिगर के अंदर। तो आप क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ, D2 को एक्स मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना दिया है 13, बी दिया हुआ है 10। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर मतलब 196 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 121 प्लस ये हो जाएगा 260। आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 329। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर 329, 329 रूट के अंदर आ गया, ठीक है।
अब बताइए कि एक इम्परफेक्ट नंबर है, अगर मैं रूट से बाहर निकाल कर इसको रखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो कैसे निकाल सकता हूं कि मुझे 3 to 9 से मुझे क्या करना है, एक क्या है इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी समझ लीजिए कि इम्परफेक्ट नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालने को कहा जा रहा है तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए, स्पेस मुझे, हाँ देखिए इम्परफेक्ट नंबर, जैसे वहां पर क्या दिया हुआ था 3 to 9 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसको क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो 329 के आसपास देखिए किसी का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 18 का स्क्वायर होता है 3 to 4, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, 3 to 4 प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 3 to 4 का मतलब क्या आ गया, बाहर रूट के 18 निकल कर आ गया, प्लस कर दीजिए, और उसके बाद 5 डिवाइडेड बाई ये जो 18 आपको दिख रहा है जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला है, इसका 2 टाइम्स से डिवाइड कर दीजिए 18, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 5/36, 5/36। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 5/36 को सॉल्व कीजिएगा, तो ये कितना निकल कर आएगा 0.13, और आगे 18 एज इट इज रख दीजिएगा, तो ये आंसर आएगा किसी भी इम्परफेक्ट नंबर का क्या स्क्वायर रूट निकालने के लिए। बात समझ में आया किसी को, कोई डाउट है। सर एक जैसे बार फिर से एक बार देखो, जैसे रूट के अंदर दिया हो 27 दिया है, तो हम क्या करेंगे भाई, 27 तो इम्परफेक्ट है, 27 का हम निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे कि हम इसके पास कोई स्क्वायर लेकर जाएंगे। तो ठीक है, आप लेकर जाइए 25 प्लस 2, तो 25 आपको किसी का स्क्वायर दिख रहा है, कितना 5 का दिख रहा है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 2 इंटू इसके साथ भाई यहाँ पर जो नंबर दिया है इसका दुगना कर इससे डिवाइड कर देंगे, कितना इसका 2 टाइम्स कर इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/10, तो आंसर कितना आएगा 5.2, 5.2 इसका हमारा क्या निकलेगा। अप्रॉक्स एग्जैक्ट भी नहीं देगा, पर उसके एक प्रॉक्स ले जाकर आपको रख देगा। मैं नहीं कहता हूं कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट दे देगा, पर 99% तक आपको सही देगा, 99-98% तक सही देगा, अप्रॉक्स आपको ले जाकर रख देगा। कोई डाउट है अभी भी किसी का। नो सर। चलो ठीक, तो यहाँ पर हमारा 329 था, तो 329 को मैं अगर रूट से बाहर निकालूंगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा कितना 18.13 सेंटीमीटर। ओके, तो सेकेंड डायगोनल जो हमारा क्या था 18.13 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ट्रेपेजियम ही खत्म पड़ गए मेरे पास, अभी ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। हमारे पास ट्रेपेजियम ही कम पड़ गए भाई, ये लीजिए ट्रेपेजियम कम पड़ गया है, तो मैं इसको साफ ही कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड की तरह, मुझे ट्रेपेजियम चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन एक देखते हैं। कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम है और मैंने क्या किया है इसका कि इसकी नेमिंग कर दी है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अच्छा लेंथ दिए हुए हैं ए से बी का 38 सेंटीमीटर। ओके,
और क्या दिया हुआ है, बी से सी दिया है हमको 13 सेंटीमीटर, सी से डी दिया है 24 सेंटीमीटर एंड ए से डी दिया है 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मुझे एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कर सकते हैं? देखिए, एक काम कीजिए आप, इस वाले ट्रेपेजियम में कुछ एक काम कीजिए, क्या कर लीजिए कि आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कहां से, मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और कहां पर ले गया, सी से एक लाइन ड्रॉ करते हुए आ गया कहां पर, सी से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया और आ गया। मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ले लिया इस पॉइंट को, ई ले लिया। ठीक, अगर आप ये देखिए कि एडी के ठीक पैरेलल क्या है, आपको सीई दिख रहा है। क्या हो गया, यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये मिल गया कि एडी के पैरेलल आपको क्या दिख रहा है, सीई दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 15 सेंटीमीटर ये है। देखिए लेंथ क्या है, दोनों के बीच का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। मतलब एडी इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ईसी इक्वल टू कितने का दिखेगा, 15 सेंटीमीटर का ही होगा। जब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, इसके एडी के ठीक पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, इसका मतलब है कि सी भी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर होते देखिए ए से ई जो है आपका कितना दिख जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या, क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखिए सी डी अगर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए से ई भी हमारा कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो अब आपको ई से बी कितना बचा रह गया है, ई से बी आप देखिए 38 था, 24 निकल गया, तो ये कितना बचा रह गया, 14 सेंटीमीटर बचा रह गया ई से बी का लेंथ। क्या मिला आपको, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल कौन सा दिखा, सी ई और ये बी, सी ई और बी। ये 15 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, और ये कितना है, 14 है। 13 14 15, 13 14 15 का एक ट्रायंगल दिया है। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं क्या, एरिया निकालना इस ट्रायंगल का, मैंने आपको बताया था जब हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज हो तो उसका एरिया निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला होगा, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला बताया था मैंने कि जब सभी भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग हो तो हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीरोज फॉर्मूला लगाते ही एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस निकल कर आएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर हो गया। एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस हमारा 21 हो गया, इंटू एस माइनस ए आपको कितना दिख जाएगा, 8, इंटू एस माइनस बी आपको दिख जाएगा 7, और एस माइनस सी इक्वल टू दिख जाएगा 6। आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल गया, क्या मिल गया, ECB ट्रायंगल का एरिया मुझे कितना मिल गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए, ABCD का एरिया चाहिए, तो क्या होता है, हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 24 प्लस 38, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ये हाइट हमको कहाँ से मिलेगा, ये हाइट की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, तो हाइट की वैल्यू ये ट्रायंगल देगा। क्या ये ट्रायंगल का एरिया मिल गया, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन काफी अच्छा था, ध्यान रखिएगा। आपको 84 सेंटीमीटर तो ट्रायंगल का एरिया मिल गया, तो एक ट्रायंगल का एरिया ये भी तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी तो होता है। तो 84 इक्वल टू हाफ बेस कितना है हमारा 14, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, हाइट, यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हैं। हाइट आपका कितना आ जाएगा, हाइट यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आपको हाइट निकल कर आ गया। आप इस हाइट की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, इस जगह पर 12 पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है भाई किसी का? मैंने कहा था ट्रेपीजियम के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्योंकि इस पर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स होते हैं। किसी का कोई डाउट है? मुझे क्या करना था कि मुझे सभी साइड्स दिए हुए थे ट्रेपीजियम के, तो ट्रेपीजियम का मुझे एरिया पूछ रहा था, तो मुझे एरिया के साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि पैरेलल साइड तो पता है, मुझे ये हाइट नहीं पता है। हाइट कैसे पता किया जा सकता है, उसके लिए सोचना था। अगर मैं हाइट कैसे पता कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं सी से एक ई लाइन जो है ड्रॉन कर देता हूँ, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, सी ई भी 15 दिख जाएगा, और ए से ई जो है हमारा 24 हो जाएगा, क्योंकि सी डी हमारा 24 है। यहाँ से ई से बी की वैल्यू मिल जाएगा, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता दिख रहा है। आप इस ट्रायंगल को फॉर्म हो रहा है तो वहां से निकाल सकते हैं 84 सेंटीमीटर हमारा इसका एरिया निकाल देंगे, हीरोज फॉर्मूला यूज कर 84 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अच्छा देखिए कि अगर मैं कहूं कि एक और तरीके से निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन को, कैसे, जब मुझे ये ट्रायंगल का एरिया पता चल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बचता क्या है, ए ई सी डी का एरिया निकाल दूं, दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा आ जाएगा क्या, क्या मैंने बताया कि जब मुझे ट्रायंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर निकाल लिया, ये 84 सेंटीमीटर जो मैंने हीरोज फॉर्मूला से निकाल लिया, उसके बाद जो बचा रह जाता ए ई सी डी का एरिया भी मैं निकाल कर ऐड कर दूं तो हमारा क्या ट्रेपेजियम का एरिया नहीं मिल जाएगा। तो ए ई सी डी का एरिया क्या है, पैरेललोग्राम है, एक तरीके से पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं 24 इंटू 15 कर देते हैं, इसका AECD में AECD का, तो 24 इंटू 15 कर देते हैं, तो आपको आ जाता, एक मिनट रुक जाइए, 24 इंटू 15, हाँ ये 0 हो जाता, गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, रुक जाइए, 24 नहीं निकल पाएगा, कुछ एरर है, नहीं उससे नहीं होगा। चलिए ये रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा, इससे नहीं निकलेगा। मगर सर आना तो चाहिए इससे भी। जाओ अभी खोजने जाओ। ओके चलिए आ ही जाएगा, अब आप बोल दिए हैं तो आना ही चाहिए। मैंने पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, AECD का फॉर्मूला क्या बताया था, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हमने फॉर्मूला बताया था। तो बेस आपने क्या निकाला है, यहाँ पर इसका बेस AECD का बेस आपको क्या दिख रहा है 24, ओके, और हाइट क्या दिख रहा है, हाइट मैंने क्या निकाला है यहाँ से 12 सेंटीमीटर ये निकाला है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये एरिया जो AECD जो आ जाएगा 12 4 जा 48, ये हो जाएगा कैरी 2 4, और 12 24 ये हो जाएगा 288।
अब कीजिए, AECD का आपको आ गया 288 आ गया, और ट्रायंगल AEB का एरिया 84 सेंटीमीटर है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 288 प्लस 84 आपको क्या मिल गया, 372। 372 आपका आंसर आएगा, जो मैंने यहाँ पर बताया था। अभी ठीक है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जाइएगा तो वहां पर आपको दिखेगा कि मैंने बताया था बेसिक। यस सर, तो पहले हम लोग उसको रेक्टेंगल समझ के निकाल रहे थे पिछली बार। कहाँ पर? यही तो कोऑर्डिनेटर बना है ना, इस वजह से नहीं बन पाएगा रेक्टेंगल। मतलब ये है कि हमारा एंगल तो 90 डिग्री बनना चाहिए करेस्पॉन्डिंग, मतलब जो दो एंगल है उनके बीच का जो एंगल बनना चाहिए तो वो 90 डिग्री बनेगा, तभी निकाल पाएंगे। ठीक है? यस सर, पहले वही हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे थे, जो गलत था है ना, इस वजह से नहीं निकाल पाएंगे वहां पर। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक इस तरीके से यहाँ से हाइट लेकर भी सॉल्व कर, हाइट तो निकालना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के बाद या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, या फिर यहाँ पर पैरेललोग्राम का भी एरिया निकालकर ऐड कर दीजिए, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब आइए कुछ एक कॉन्सेप्ट की तरफ और बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। मेंसुरेशन का क्या है, कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं होता है। ए बी, ये सी और ये डी है। ओके, अब मैं कहता हूं कि इनके डायगोनल्स को अटैच कर देता हूं। ए से सी को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, और बी से डी को भी स्ट्रेट लाइन से मैंने ऐड कर दिया। आपको दो डायगोनल्स दिख रहे हैं, ए सी और बी डी दिख रहा है। अगर मैं कहूं कि सी डी का जो है लेंथ है, सी डी का जो लेंथ है ये एक्स है, और ए बी का लेंथ जो है वाई है, ठीक है, और इंटरसेक्शन जो है डायगोनल का ओ पर हो रहा है, ठीक है, तो आपको अगर सीओडी का एरिया निकालने को कोई कहेगा, क्या कहेगा कि अगर आपको साइड का रेशियो दे दिया, साइड की लेंथ दे दिया सीडी और एबी का, और पूछेगा कोई कि ट्रायंगल ऑफ इस एरिया, इस ट्रायंगल का कौन से, सीओडी का एरिया बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सीओडी इक्वल टू हो जाएगा जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया हो जाएगा। अगर मैं क्या, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप मेरे को बताओ कि ए ओ बी का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो उसका क्या आ जाएगा, उस वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि अगर सी ओ बी, मुझे सी ओ बी का एरिया बताओ आप, तो आप कहोगे कैसे निकलेगा, ये निकलेगा रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, या आप कह सकते हो एक्स वाई, दोनों तरीका यूज कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर आप कहोगे एक्स वाई। सिमिलरली मैं यहाँ पर करता हूँ, क्या कहूँगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इसका निकालूंगा, ये निकलेगा ए ओ डी का भी एरिया निकल जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे, कि मुझे करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, अगर कोई पैरेलल साइड, अगर कोई मुझे लेंथ दिया है और उस साइड से अगर कोई ट्रायंगल इंटरसेक्शन हो रहा है डायगोनल का, और इंटरसेक्शन के बाद जो ट्रायंगल जो फॉर्म होता है उसका एरिया निकालने को कहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसके स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसी पर। मैं कहता हूँ ये हटा देता हूँ,
मुझे जैसे देखिए दिया है CD मुझे दे रखा है क्या है 9 सेंटीमीटर, CD की लेंथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है, AB दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, COD फाइंड कर लेते हैं। देखिए मुझे क्या दे दिया अभी तक, मुझे दिया है साइड का, मुझे लेंथ दे दिया है, तो मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ। क्या रेशियो है हमारा, ये रेशियो देखिए 9 और 12 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और 4 के रेशियो में है। क्या है, 3 और 4 के रेशियो में है। अगर मुझे COD का अगर एरिया निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। और मुझे AOB का अगर मुझे निकालना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16, यहां से निकाल दिया मैंने। ओके, अभी मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है कि COD एक चीज दिया हुआ है, COD इक्वल टू दिया हुआ है कितना, COD एरिया जो है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। COD मुझे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए COD क्या है, COD तो मैंने 9 निकाला है, पर ये क्या कह रहा है 27 है, तो कितने मल्टीपल पे, 3 के मल्टीपल पे। ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया मुझे CD का। तो आप इसी से आप AOB का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 के मल्टीपल पे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा AOB 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर समझ में आया। अगर मैं कहूँ कि आप निकालो AOD निकालो, AOD निकालो, तो आप कहोगे कि x इंटू वाई मतलब 3 इंटू 4 मतलब कितना 12, कितना XY मैंने बोला था, ये निकल गया 12। आप कहोगे 12 निकला, पर यहाँ पर देखिए 3 के मल्टीपल पे रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 3 के मल्टीपल पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अगर ये AOD 36 सेंटीमीटर है तो BOC भी कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप सभी मिल गए, क्या मिल गया, एरिया मिल गया सभी ट्रायंगल के, सभी को ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, ABCD का एरिया मिल जाएगा कैसे, 27 प्लस 48 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 36, 2 टाइम्स ऑफ 36, तो आपको कितना दिखेगा 875 एंड 75 प्लस 72, ये कितने हो जाएगी 147 जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया निकल जाएगा, ABCD ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। कोई डाउट है किसी का? अरे है ना आप लोग? हाँ सर है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, अरे बीच बीच में आवाज देते रहिए, मुझे भी पता चलते रहे कि हैं, कोई सो तो नहीं गया। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मुझे कोई दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, मैं एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ। ठीक है, ट्रेपेजियम दे दिया ABC और ये D। ओके, अगर मुझे ये दिया है 9 सेंटीमीटर और ये दिया है AB दिया है 15 सेंटीमीटर, DOC दिया हुआ है, DOC इक्वल टू दिया है कितना 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत लेट में एंट्री हो रही है संदीप जी की। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड अरे मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइपेजियम A
बी। ABCD का मुझे क्या करना है, DOC दिया हुआ है, ट्रायंगल DOC का एरिया मुझे दे रखा है 45 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम का मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? आप क्या करिए, पहले तो डायगोनल्स को कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट होते ही आप देखिए DOC एडमिट हो गए क्या संदीप जी? अब यहाँ पर मैं क्या किया, इनका इंटरसेक्शन जहाँ पर हो रहा है उस पॉइंट को मैंने O ले लिया है। DOC देखते हैं, DOC कहाँ दिया हुआ है, DOC। पहले इनके बीच का रेशियो निकालते हैं। तो मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये फिगर बना लिया। आपको क्या दिख रहा है, ये A, ये B, ये C और ये D। इनका रेशियो आपको दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है कि 9 और 15 का है, तो ये रेशियो आपको दिख रहा है 3 और 5 का रेशियो है। डायगोनल्स को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते ही ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 25 यूनिट हो जाना चाहिए। पर आपको क्या कह रहा है, DOC इक्वल टू कितना दे रखा है, 9 नहीं दिया है, कितना है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कितने गुना पे रखा हुआ है, 5 टाइम पे रखा है, 5 टाइम्स पे रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 25 को भी 5 टाइम्स पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, BOA निकालना है। BOA निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 3 5 या 15, मतलब ये 15 यूनिट था और ये भी 15 यूनिट था। पर 15 नहीं होगा, 5 के मल्टीपल पे होगा, 5 के मल्टीपल पर होगा। तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीपल हो गया तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सभी को ऐड कर देंगे। सभी को ऐड करने से क्या हो जाएगा, ABCD निकालना है ना, ABCD का मुझे एरिया निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, 125 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 75 मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाना है, ये 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को समझ में आया? ओके चलिए। यस सर, हाँ, समझ में आ आज गया। की क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं। 12 पे क्या करेंगे, 12 पर हमारा क्या बजेगा, हमारा प्रैक्टिस बैच 12 बजे स्टार्ट होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो आज इंटरप्ट हो गया है इसके बाद में क्या है, इसको अपलोड कर दूंगा तो आपको वहाँ पर यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया था। ओके सर इसी पे होगा ना डाउट क्लास? हाँ हाँ इसी पे होगा। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।